साउंड, कैमरा, लाइट। अरे कर्टन खुल गया। आओ सुनाओ दो सासुओं की कहानी। एक थी बुढ़िया खड़ूस, दूजी बड़ी सियानी। करती थी बेटे बहू से प्यार जैसे कोई राजा रानी। बट आया एक ऐसा मोड़ जहाँ था लेना डिसीजन भारी। तो अब कर लो नाटक देखने की तैयारी। तुम्हारी बोलिए पीतू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जल्दी आ जल्दी आ। एक बात बता, मेरी बहू के दिन भर चढ़ गए। तू 10 साल बाद घर में खुशखबरी आई है। खुश तो बहुत होगी तू है? पर ये आजकल की नौकरी वाली छोरियों को काम ही क्या है। 32 की हो गई है तेरी बहू, अब दिन भर रहे हैं। नौकरी वाली छोरियों की तो आदत ही है लेट बच्चे पैदा करना। नीता, दीदी की चाय में जहर डाल के ले आना। माँ, मैंने आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, मैं चेकअप करा के आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलूँ तेरे साथ? नहीं नहीं माँ, ये है ना, हम साथ में जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो बेटा। पैक रखिए। हाँ हाँ हाँ, सब चेक कर। खुशखबरी लेके आना बेटा। हाँ। Yes, please come in. Come in, Mr. and Mrs. Tiwari. हेलो डॉक्टर। Hello. डॉक्टर। Have a seat. Have a seat. How are you, Deepika? या आई एम फाइन, बस थोड़ा सा मॉर्निंग नौशिया है, बाकी ठीक है। Okay, good. Show me your file. So, Deepika, you are 7 weeks pregnant today. We will do the normal scan to localize the pregnancy, whether it is intrauterine or extrauterine. Okay? Come for the checkup. Mr. and Mrs. Tiwari, congratulations, the pregnancy is viable. Cardiac activity is also good and today you are 7 weeks 3 days pregnant. Now you have to come at 12 weeks 3 days. I will write the date when you have to come for anti-scan. And now onwards, take good care of yourself, Deepika. यस डेफिनेटली डॉक्टर, थैंक यू। आजा बेटा। क्या बोला डॉक्टर? आजा बैठ जा, पहले बैठ जा। क्या बोला बेटा तेरे डॉक्टर ने? सब ठीक? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। वाह बेटा। उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, मैंने अपना बच्चा भी देखा है। बेटा सोनोग्राफी इतनी जल्दी क्यों करवाई? ये डॉक्टरनियों को सिर्फ पैसे ऐंठने के काम होते हैं। नहीं माँ, उन्होंने सोनोग्राफी के पैसे नहीं लिए, उन्होंने चेकअप के फीस में ही सोनोग्राफी कर दी। और 6 हफ्ते बाद कैसे डस्टिंग कर रही है? और 6 हफ्ते बाद मुझे फिर से बुलाया है लेवल 1 स्कैन के लिए। बेटा अब ये सब तो मेरे को समझता नहीं है। तू पढ़ी लिखी है, सब अच्छा ही करेगी। पर मुझे एक बोलना है, हमने कभी सोनोग्राफी नहीं करवाई, फिर भी 4 फूल जैसे बच्चे तेरे आंखों के सामने तो घूम रहे हैं। अरे माँ, ये सोनोग्राफी मेरे और मेरे बेटा शोभा, डस्टिंग कर अच्छे से। हाँ बेटा बोल। माँ, ये सोनोग्राफी मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए ही तो है। डॉक्टर ने बेटा। कहा है कि अगर बच्चे में कोई व्यंग रहा तो इससे जल्दी पता चल जाता है और समय पड़ने पर हम अबॉर्ट भी कर सकते हैं। बेटा चुप चुप बोल। 10 साल बाद अपने घर में खुशी आई है, तो अपना ध्यान रख, स्ट्रेस फ्री रहे। जा बेटा आराम कर। हाँ। Deepika, your anti is raised for the gestational age of the baby. मीन्स? एंटी इज न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। इसमें गर्दन के पीछे पानी जमा हो जाता है और इनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं और इनमें कार्डियक डिफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हमको समय पर पता चल जाए तो हम इन बच्चों को अबॉर्ट कर सकते हैं। एबॉर्शन? तो क्या इसका मतलब मेरा बच्चा खराब है डॉक्टर? नहीं, ऐसा मत सोचो। इट्स नॉट लाइक दैट। एंटी इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑल द प्रेगनेंसीज बिटवीन 11 to 13 weeks. So nothing to worry about like that. We will do all your blood test. आपके सब ब्लड टेस्ट हम करवा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में कोई मालफॉर्मेशन है या नहीं। Okay? I will write the blood test, do this blood test and come to me. ओके डॉक्टर। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे में कोई खराबी है। मेरा ब्लड टेस्ट किया है, रिपोर्ट्स आने पर पता चलेगा सब सही है या नहीं है माँ। और अगर ऐसा रहा तो शायद एबॉर्शन भी करना पड़े। मुझे पता ही था बेटा, बार बार सोनोग्राफी, हर बार गई सोनोग्राफी,
मशीन बार बार पेट पे घुमाए, मशीन की गर्मी से बच्चा खराब नहीं होता है? कौन समझाए तुम लोगों को? आ गई, इसको संभालो। आजा। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण बेटा, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अच्छा बैठ जा। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? क्या बताऊं मैं देखो। अरे डॉक्टरियों के तो काम ही है पैसा कमाने के चक्कर में बार बार सोनोग्राफी करती हैं और बच्चे खराब करके कहती हैं कि बच्चा पहले से ही खराब था। क्या करूँगी तुम्हें? वो सुनती नहीं ना तेरा कुछ। Mr. and Mrs. Tiwari, sorry to say, but your reports are positive for Down syndrome. Means the risk of Down syndrome is more, and your USG also showing raised anti. Now what can we do, doctor? We are well in time. Can get the review from the fetal medicine expert. Okay. Yes, come in. Deepika, I have been waiting for you since long and you are coming after 6 weeks. Sorry doctor. Okay, show me your reports. Oh my god, ascites, pericardial effusion, tricuspid regurgitation and reversal of AVF2. इन सब का मतलब क्या है? Ascites means पेट में पानी भर जाना. Pericardial effusion यानी हार्ट के आसपास पानी जमा हो जाना. Tricuspid regurgitation means abnormalities in the heart valve. Your report is positive for a congenital malformed baby. Now without wasting time, get admitted and we will start with the procedure. Okay. We need to talk at home. Yes, and it is very difficult. But do not waste time. Already you have wasted a lot of time before. Now legally till 20 weeks you can abort the baby. And already you are 18 weeks, Deepika. Okay doctor. मालूम पड़ा तेरी बहू का मुझे, जाना ही नहीं था वो डॉक्टरनी के पास। अरे अच्छा खाओ पियो, घर पे रामायण और गीता का पाठ सुनो, घर पे डिलीवरी हो जाती है। तेरी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसके लिए। अब वो डॉक्टरनी तेरा बहुत बड़ा बिल बनाएगी। मैं तो कहती हूँ उसे ले जा, वो गांव में है ना वो दाई, वो एक पूरी खिलाएगी और 24 घंटे में बच्चा गोली के जैसे बाहर। रहने दे तेरे सारे नीम हकीम। क्या हाल कर दी थी अपनी बहू का? रुकी थी क्या उसकी ब्लीडिंग आखिरी तक? मरने पे आ गई थी, आखिर में ये सारी डॉक्टरनियों ने ही उसकी जान बचाई है। अरे मेरी तो किस्मत ही नहीं खराब नहीं थी। नहीं, तेरी किस्मत नहीं, तेरा दिमाग ही खराब है। अरे मेरी किस्मत ही खराब थी, नहीं तो आज तक किसी का कुछ बुरा हुआ क्या उसके पास जाकर? सबने तो वहीं डिलीवरी कराई, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। लाखों में एक है मेरी बेटी। आ बेटा, ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। तू जो करेगी अच्छा करेगी, अच्छा करेगी, समझ गई? The medical termination of pregnancy can only be done by law if there is first a possible health risk to the physical or mental condition of the mother. अगर गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका हो। Second, a potential risk to the health of the growing fetus. अगर बच्चे में गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका हो। Third, if a woman gets pregnant as a result of rape, अगर गर्भधारण का कारण बलात्कार हो। Fourth, failure of contraception या फिर गर्भ निरोधक का तरीका विफल हो गया हो।